ये कहते हैं कि हमारे इमाम साहब जो हैं वो ईशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क पढ़ते हैं, तो हमने गौर किया कि उसमें थोड़ी सी अल्फाज का रद्द बदल है, कुछ आयात बीच में छोड़ गए, क़िराअत गलत है। हमने समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझ पाया, वसवसे आ गए हैं कि बाकी जो क़िराअत करते हैं उसका क्या हुक्म होगा। देखें, पहली बात तो ये कि ये जो हमारे यहाँ इज्तिमाई तौर पर सूरह मुल्क पढ़ने का एक रवाज कायम हो गया है, इससे हमें फजीलत हासिल वो वाली नहीं होगी जो हदीस में बयान की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने के ऊपर ये इनाम बयान किया, सुनने के ऊपर नहीं है, ठीक है। और ये चूँकि मतलब अफ़आल शरइया हैं, अफ़आल शरइया उन्हें कहते हैं कि जो जिनका तारुफ़ अल्लाह के नबी पेश करते हैं, हम क़ियासन अक़लन उसका फ़ैसला नहीं कर सकते हैं। लिहाजा मेरा मशवरा आपको यही होगा कि आप ईशा की नमाज के बाद अपनी सूरह मुल्क अलहदा पढ़ें। ये ना करें कि एक पढ़ लें इज्तिमाई तौर पर, उसको पढ़ने फजीलत मिलेगी, आपको बहुक्म हदीस तो नहीं मिल सकती, क्योंकि हदीस में पढ़ने का जिक्र है, सुनने का जिक्र नहीं है। हम अपने पास से पढ़ने को सुनना और सुनने को पढ़ना नहीं कर सकते हैं। याद रखें, निकाह के अंदर कौल कहना होगा, अगर कोई और कबूल कर ले और दूल्हा सुन ले खाली तो क्या हो जाएगा निकाह? नहीं, सुनने का वो उसको कहना है, मुंह से अल्फाज अदा करने। इसका मतलब है कि कहना बाज़ ज़का ज़रूरी होता है और बाज़ ज़का सुनने से भी काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो दूसरी बात जो गलती की है उस पर मैं कलाम करता हूँ, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा जो आपने फरमाया कि कुछ हमें अल्फाज की गलती नज़र आई, तो वो सूरह मुल्क के अंदर नज़र आई। इस पे आप ये कैसे क़यास कर सकते हैं कि वो जो नमाज में अलहन पढ़ेंगे उसमें भी होगी, जो सूरत पढ़ेंगे उसमें भी होगी। आप जहरी नमाजें उनके पीछे पढ़ते ही हैं, उसमें आप देख लें उनकी अलहम शरीफ सही है, और जो सूरतें वो मिलाते हैं वो भी बिल्कुल सही पढ़ते हैं। इस तरह फजर के अंदर, जुमे के अंदर, इशा के अंदर आपने देखा, अगर वो सही पढ़ रहे हैं, मगरिब में आपने देखा तो बस ठीक है, फिर उनके अंदर तो गलती नहीं है। तो आप एक और मकाम पर गलती किसी और सूरत के अंदर उस पर क़यास करके उनकी नमाज़ों की ख़राबी का हुक्म कैसे दे सकते हैं? हाँ, अगर आपको मुस्तकिल बुनियादों पे कोई ख़राबी नज़र आई है वो एक अलग बात है, यानी आम नमाज़ों के अंदर भी वो एक अलग बात है, लेकिन आपने उसका जिक्र नहीं किया। और ये आखिरी बात बस समझ लीजिए, खुसूसन जो यंगस्टर्स हैं हमारे, नए नए बच्चे दीन की तरफ आते हैं और ये मुफ्ती बन जाते हैं, इस इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। क्यों? इनका ऐन वाज़े नहीं निकलता, हा सही नहीं निकालते। मेरे बच्चों अच्छी तरह याद रखें कि इमाम के लिए सही मखारिज के साथ अल्फाज को अदा करना वाजिब है, आपको सही सुनाना वाजिब नहीं है, वरना आप साबित करें ज़रा। मैंने खुद कितने बालिगान को मदरसा पढ़ाया है, वो उनको कहते हैं ऐन निकालें, ऐन बोलो, ऐन, उनका ऐन निकलता ही नहीं है। लेकिन जब वो पढ़ रहे हैं तो नस्ताइन, वो ऐसे ऐन नस्ताइन यूँ करेंगे, हमें ऐन नहीं सुन रहा, लेकिन वो सही मकाम से निकाल रहे हैं। सही मकाम से निकालना वाजिब था, ना ये कि आपको सुनाना भी वाजिब। अब बेचारे के तलफ़ुज़ ज़बान पर नहीं चढ़ रहा तो फिर इसका मतलब वो तो नमाज नहीं पढ़ा सकता। ये अलग बात है कि ऐसे को एहतियात करनी चाहिए कि लोग बदगुमानी का शिकार होते हैं। लेकिन ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि इमाम अगर तजवीद जानते हैं लेकिन क्लियर वर्ड्स आपको या हुरूफ समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने तजवीद ही नहीं पढ़ी या वो गलत पढ़ रहे हैं। आप एक दफ़ा ऐसी बातों बातों में निकलवा लें, अगर वो कहते हैं कि हाँ तजवीद के साथ आती है और मैं सही मखारिज भी जानता हूँ, अब आपको सही नहीं सुन रहा तो उनके पीछे नमाज बहरहाल बिल्कुल दुरुस्त है, ना करने दें। एक भाई ने पूछा है कि एक वक्त में, यानी एक ही दिन में या एक वक्त में हम एक दिन की क़ज़ा नमाज अदा करें या एक से ज़्यादा दिन की भी कर सकते हैं? देखें, कर सकते हैं। अगर आपके पास आपके ऊपर कई दिनों की क़ज़ा नमाजें हैं, एक चार्ट बना लें और उसमें जैसे आप अदा करते रहें, एक सबसे पहली फजर जो मेरी क़ज़ा हुई वो अदा कर ली, ज़ोहर असर मगरिब इशा वितर, फिर आपके पास और टाइम है अगली भी कर लें। यानी एक ही दिन में एक ही वक्त में आप 3-3, 4-4, 5-5 दिन की नमाज़ों की क़ज़ा भी अदा कर सकते हैं, शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं रखी है।